पति से प्यारा देवर। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुके थे। मोनिका की अरेंज मैरिज हुई थी, पर वो अपने पति को नहीं पसंद करती थी। उसके पति का नाम अशोक था। मोनिका अशोक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। अशोक, मम्मी मोनिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। माँ पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फ़ोन कर दिया था, आज खीर बना देना। अशोक, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाया है तो खा लूँगा। अशोक आवाज़ लगाते हुए, मोनिका, मोनिका कहाँ हो? सुमित के कमरे में। मोनिका, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं किया है। बताइए कि कैसा बना है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है ना, इसलिए मैंने ढेर सारी किशमिश डाली है। सुमित, थैंक यू भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। मेनिका, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। सुमित भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती है भाभी। आप तो एकदम अलग किस्म की भाभी हैं, जो अपने देवर से इतने हंस खेल के और इतने प्यार से ही बात करते हैं। सुमित फिर से बोलता है, थैंक यू भाभी, आप मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखती हैं। मेनका, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खा लो। लगता है अशोक मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूँ। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। उनका क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? अशोक, बस ऐसे ही, तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था। मोनिका, तुम्हारे लिए नहीं बनाई, वो खीर मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई थी। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अशोक, ओह अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम, उसकी अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर चल क्या रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझ रहा था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती थी। सास की सारी बातें समझ में आ रही थी। एक दिन मोनिका, देवर जी ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई, सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी, चलो अब पहन लो और मुझे दिखाओ, मैं तो भी तो देखूं कि मेरे देवर इस शर्ट में कितने स्मार्ट लगते हैं। माँ, मेनका बहू तो अशोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मेनका अपनी सास की बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन की चिंता थी। वो बात को पलटकर कहती है, मेनका, हाँ हाँ माँ जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है, शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। सुमित, थैंक यू भाभी, ये शर्ट बहुत ही पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ, मन में मुझे सब पता है। बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन ब दिन मेनका और सुमित की नज़दीकियाँ बढ़ता ही जा रहा था।
अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मेनका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्हें केक वगैरह कटवाया, पर मेनका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। अशोक, मेनका, मेरी बर्थडे जन्मदिन की बधाई देने मेरे फ्रेंड लोग आए हुए हैं, उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी रसोई में अकेले इतना सारा काम कैसे संभाल पाएंगी। मोनिका, मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है अशोक। सॉरी मेनका, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। सुमित, भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड भैया के जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। मेनका, बाहर से क्यों ऑर्डर करना है देवर्ची, मैं गरम गरम ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़े बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस तरह अशोक भी वहाँ सामने मौजूद था। यह सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अशोक, मोनिका, अभी तो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से ठीक हो गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए सब उसने सोच कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अशोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी थी। सुमित को एक लड़की पसंद आ गई थी। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बातें करता तो मोनिका को और भी गुस्सा आ जाता। मोनिका, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्ज़ा बनाया और आपको पिज्ज़ा खाया तक नहीं। सुमित फोन पर, एक सेकेंड अर्चना, जरा होल्ड करना। सुमित, सॉरी भाभी, वो मैं अर्चना से फोन पर बात कर रहा था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। सुमित, अर्चना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मोनिका, अरे ये लो मेरे हाथ से खाओ, ये लो। सुमित, रुको, अरे मुझे उठने तो दो। वो जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटकटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फोन आ गया। मोनिका कॉल देखने लगती है और सुमित के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। सुमित, भाभी, ये क्या बदतमीजी है, आपको अर्चना का फोन क्यों काट दिया है? मोनिका, तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान की जगह जो कभी तक मुझसे तुम्हारी वाइफ नहीं बनी है उस पर ध्यान दे रहे हो। सुमित, मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है, मुझे देर हो रही है। कुछ दिन में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। तब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता है। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे। ये देखकर मोनिका मन ही मन अर्चना से ज़्यादा नफरत करने लगती है। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाते हैं। मोनिका ये बात जानती है। अर्चना तो यही सोचती है कि मोनिका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उसे अच्छे से व्यवहार करती है। अर्चना, भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना भैया, आज हम चारों एक मूवी साथ में देखेंगे। मोनिका, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अशोक, मोनिका, अब मेरी मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चलेंगे। माँ, अशोक ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। मोनिका, नहीं, मुझे आज ही जाना है।
अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर दूं? सुमित, अर्चना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा है। अर्चना, तुम अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना ले। आज भैया भाभी को जाने दो। अर्चना, अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गरम गरम अदरक की चाय बना कर लाती हूँ। मोनिका सुमित और अर्चना के आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है और आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वह देखकर सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है पर उसका पति अशोक भागकर उसे उसके पास आ जाता है। अशोक, मोनिका तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ में आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है और हर एक शादीशुदा पत्नी की खुशी उसके पति के साथ ही होती है। उस दिन से मोनिका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अपने पति अशोक के साथ अपने रिश्ते की मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक